गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका विषय है समास। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। बहुत अच्छा से ये चैप्टर को समझिएगा। ये आपको क्लास 10, क्लास 12, क्लास 8 में बहुत काम आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। समास, समास का ऐसे शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त भी होता है। संक्षिप्त मतलब कि छोटा, संक्षिप्त। ऐसे समास का हम संधि विच्छेद जब करते हैं तो होता है सम जोड़ आस। देखिए, सम जोड़ आस, सम मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना, मतलब पास रखना। परिभाषा समास का पंडित कामता प्रसाद ने इस तरह दिए हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों या को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने का, सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास की परिभाषा इस तरह भी दे सकते हैं आप कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को भी समास कहते हैं। बच्चे, पद और शब्द में अंतर है। पद क्या होता है? पद जिस शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है वह शब्द पद कहलाता है। या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक जो नया शब्द बनता है, दो शब्दों के मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनता है, वो शब्द पद कहलाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब ये समास के भेद के पढ़ने से पहले आप ये पढ़िएगा कि समस्त पद या समासिक शब्द क्या है। समस्त पद या समासिक शब्द क्या है? समस्त पद या समासिक शब्द समासिक प्रक्रिया के बाद बनाने वाला नया समस्त पद, नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समासिक प्रक्रिया के बाद बनाने वाला नया शब्द समस्त पद कहलाता है। या समास शब्द के लिखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं या समासिक शब्द कहते हैं। उदाहरण से समझिए बच्चे, जैसे हमने लिखा यहां पर गंगा का जल। गंगा का जल क्या हुआ? गंगा जल। ये गंगा जल जो हुआ ये क्या है? ये समस्त पद है, यानी समासिक शब्द है। और ये गंगा का जल जो है ये क्या है? ये समास विग्रह है। ये क्या है? समास विग्रह है। विग्रह का मतलब होता है अलग करना। विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग करना। यानी समस्त पद को अलग करने के विधि को हम लोग क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। याद रखिएगा कि समस्त पद को तोड़ने की विधि को, यानी अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग समास विग्रह कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिखा हथकड़ी। क्या लिखा? हथकड़ी। हथकड़ी को जब हम विग्रह किए तो हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो ये क्या हो गया? ये समास विग्रह हो गया। और ये क्या हो गया? ये समस्त पद हो गया। देखिए, समस्त पद में दो पद हैं, है ना? दो शब्द हैं, एक गंगा और दूसरा जल। तो ये गंगा जल में ये जो शब्द है इसको हम लोग पूर्व पद बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। मतलब पहला पद जो हो गया वो पूर्व पद हो गया और दूसरा पद जो हो गया बच्चे क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। तो हमने पढ़ाया आपको समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। और समास को जब संधि पास रखना, किसी भी शब्द को क्या करना? पास रखना।
दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाता है। समस्त पद क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे समास के भेद। समास के व्याकरण के नॉलेज रखने वालों ने समास के 6 भेद बताया। आज हम सिर्फ नाम बोल रहे हैं, उसके बाद वाले क्लास में हम इसका परिभाषा के साथ हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है वो है अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। एक समास और होता है जो ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसको हम लोग नए समास कहते हैं। तो ये समास के 7 भेद हमने बताया। ऐसे कुछ पुस्तक में 6 भेद भी है और कुछ पुस्तक में 7 भी है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में हम इस समास के भेदों का परिभाषा हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा से वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।